ओम सन शनिश्चराय नमः। शनि देवता की जय हो। क्या आप जानते हैं कि शनिवार का व्रत और शनि देव की कथा सुनने मात्र से भी जीवन के अनेक कष्ट दूर होने की मान्यता है। आखिर शनि देव किससे प्रसन्न होते हैं और किन कर्मों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है? आज हम आपको शनिवार व्रत की पौराणिक कथा सुनाएंगे, जिसमें छिपा है न्याय, कर्म और शनि देव की असीम कृपा का संदेश। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय की देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से इनके पिता सूर्य से इनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं और उनकी पूजा का कथा सुनते हैं, उन पे शनि देव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और उनसे शनि देव प्रसन्न रहते हैं। आइए सुनते हैं शनि देव या शनिवार व्रत की पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वे धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वे बहुत चिंतित थे। यह देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझे कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए है और कहता है, तुम्हें मेरे साढ़े साथी लगेगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, यह कोई नहीं, स्वयं भगवान शनिदेव है, जो आपको शनि की दशा लगाने की बात कर रहे हैं। जब वह पुनः स्वप्न में आए तो उनसे कहिए कि वे 1.15 पहर से अधिक न लगाए। ब्राह्मण देवता ने सहमति दी और कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। अगली रात फिर से शनि देव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं वर्षों तक आपकी दशा झेल सकूं। कृपया कर 1.15 पहर तक ही लगा दीजिए और फिर लौट जाइए। शनि देव ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ 1.15 पहर तक ही रहूँगा। सुबह होते ही ब्राह्मण देवता ने पत्नी से कहा, मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है 1.15 पहर के लिए। इस दौरान मैं वन में जाकर पूजा अर्चना करूँगा। पत्नी ने सहमति जताई और ब्राह्मण देवता जंगल चले गए। वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया। जब 1.15 पहर का समय पूरा होने ही वाला था तो वे घर लौटने लगे। लौटते समय उन्हें एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा, बच्चों के लिए 2 तरबूज ले चलूं। वे खेत के मालिक को ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला तो 2 तरबूज तोड़कर उनका मूल्य वही रख दिया और घर की ओर चल पड़ा। जब वे नगर में पहुंचा तो 2 सैनिक ने उन्हें रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, इसमें तरबूज है। लेकिन सैनिक को संदेह हुआ और उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, वे हैरान रह गए। तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पोटली में था। सैनिक ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब यह सुना तो क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की,
हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की। जैसे ही सवा पहर का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से घर लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने ब्राह्मण को सजा से मुक्त कर दिया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। राजा ने पूछा, अगर शनि की दशा लगे तो क्या करनी चाहिए? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाए। सामर्थ्यवान व्यक्ति काले घोड़े या काले हाथी का दान करे। शनिवार के दिन शनि देव की कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनि देव को काले तिल, उड़द का तेल, लोहे का दान करे। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, स्वामी, पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या? तरबूज की जगह उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण देवता यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने शनि देव को प्रणाम किया और कहा, हे शनि देव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए, और जब दशा समाप्त हुई तो वे ही तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनिदेव, आप अपना कृपा करें और आपकी कुदृष्टि किसी पर न लगे, और जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही सारे भक्तजनों पर आप करना। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं शनि देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनि देव का विवाह करवा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनि देव उन पर मोहित हो जाते थे। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनि देव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनि देव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनि देव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारी पड़ने वाली दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनि देव की पूजा की जाती है। बोली शनिदेव महाराज की जय हो। आइए भक्तजनों, शनि देव की एक और अन्य कथा सुनते हैं। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं।
सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी कर्म से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन रहता है और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना रहता है और बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े को सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया बढ़िया घोड़े भी आए थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिए और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिए और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने के लिए खुशी होकर अपने साथ घर लेकर गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हो गया है। उसने समझा कि वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा।
फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा, वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पूरन वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बोलिए शनि देव महाराज की जय हो।